स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। भारतीय समय के मुताबिक शपथ समारोह रात 10:30 बजे होगा। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में विदेशी मेहमान शामिल होंगे, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते शपथ समारोह संसद भवन के अंदर होगा, जिसके चलते ट्रंप के समर्थक बेहद निराश हैं। भारत की तरफ से ट्रंप के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। ट्रंप जब अमेरिका की कमान संभालेंगे तो उनका पहला एजेंडा क्या होगा, ट्रंप किस डायरेक्शन में अमेरिका को आगे ले जाने की तैयारी में है, ये सब ट्रंप ने शपथ से पहले एक रैली में खुलकर बताया। शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करेंगे, साथ ही मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो किसी भी कीमत पर तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो इजराइल हमास के बीच जंग होती ही नहीं। ट्रंप के एजेंडे में अवैध प्रवासी को लेकर एक्शन प्लान भी तैयार है। ट्रंप ने बताया कि बहुत जल्द वो अवैध विदेशी गिरोह के लोगों और प्रवासी अपराधियों को अमेरिका से बाहर निकालेंगे। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. First step toward lasting peace in the Middle East. But I'm glad to report that the first hostages have just been released. And who knows what's going to happen? I know that Biden is saying that they made the deal. Well, you know, I mean, that deal should have been, first of all, it would have never happened if I were president. Would have never happened. तो रशिया यूक्रेन के युद्ध को रुकवाएंगे, प्राथमिकता यह है डोनाल्ड ट्रंप की। साथ ही कह रहे हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध में कभी नहीं होने देता। अगर मैं राष्ट्रपति होता, तीसरा विश्व युद्ध में कभी नहीं होने दूंगा। बाइडेन की आलोचना भी की और साथ ही साथ अपने एजेंडे को दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने रख दिया है। भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे वो 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। अब ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के। रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना विजन क्लियर कर दिया है। इजराइल हमास के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको लेकर अपना विजन क्लियर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या बदलेगा दुनिया में हर्षवर्धन जी, उनके इस बयान से या उनकी इन प्राथमिकताओं से क्या असर दुनिया में पड़ने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि नेताओं की बयानबाजी से सिर्फ माहौल बदलता है, जमीन पर बहुत कुछ नहीं बदलता है। लेकिन जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं तो वो चूंकि अभी 47वें राष्ट्रपति बने हैं तो 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को और जो आज अभी वो अमेरिकी राष्ट्रपति बन रहे हैं 47वें, तो उसके बीच में जरा एक पैरेलल खींचना होगा, एक कंपैरिजन करना होगा। 4 साल वो राष्ट्रपति रहे और दुनिया के किसी देश के साथ अमेरिका ने नया युद्ध नहीं शुरू किया। उनके ऊपर आरोप लगे कि अफगानिस्तान से आखिरी समय में जिस तरह से काबुल की एम्बेसी के ऊपर वो अमेरिकी जहाज खड़े थे और जिस तरह से लोगों को भर भर कर ले जाया गया, जिस तरह से बाउंड्री वॉल कूद कूद कर लोग काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जा रहे थे, वो थोड़ा भयावह दृश्य था। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो अमेरिका ने कहा कि अब हमको यहां से बाहर निकलना है, हम एक सीमा से आगे दूसरे देश में नहीं जा सकते। उस लड़ाई से वो बाहर आए। वो उत्तर कोरिया के तानाशाह, उससे मिलने चले गए। किम जोंग से मिलना ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं था, उससे जाकर वो मिलते हैं। वो दुनिया के किसी देश में लड़ाई के पक्षधर नहीं थे। यहां तक कि जिस चाइना के साथ टैरिफ वॉर लड़ रहे थे, जिस चाइना के साथ कोल्ड वॉर चल रही थी, उसके साथ भी उन्होंने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। उन्होंने पुतिन के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की, जिसके आधार पर जो कहें कि जो उनका चुनाव जो वो हारे थे, उसमें सबसे बड़ा आरोप यही था कि जो बाइडेन की टीम और कमला हैरिस की टीम और दूसरे लोगों ने आरोप लगाया कि ये पुतिन के साथ मिले, यानी रशिया का इंटरफेरेंस है उनके देश में। अब जब वो आ रहे हैं, उससे ठीक पहले हमास इजराइल वो एक तरह से युद्ध विराम कर ले रहे हैं, एक दूसरे के जो बंधक है उनको छोड़ रहे हैं। जो पुतिन है वहां से कहा जा रहा है कि अच्छा जैसा बोलेंगे ट्रंप उसके आधार पर हम तय करेंगे। तो मेरा ये मानना है ये दुनिया के लिए सुखद संकेत है। और मैं ये मानता हूं कि अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति अगर पूरी तरह से कुछ तय कर ले
तो वो लगभग हो जाता है अब अपने हथियार, अपनी गुंडागर्दी, अपनी दादागिरी, अपना दबाव बनाने के लिए, अपना बम फोड़ने के लिए, फिर ऐड देने के लिए। यानी पहले बम फोड़ फोड़ के सब बस्ती बर्बाद करो और फिर जाके उनको कहो कि अब मदद के नाम पर हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स के साथ जाके करेंगे। अगर ये नहीं करना है तो डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बहुत सुखद है और एक पॉजिटिव जो कहें कि दिशा दिखाता है उस तरफ ले जाता है। हार के बाद वापसी करने वाले दूसरे नेता के तौर पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पहचान हो रही है और इस विक्ट्री को ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, दुनिया के लिए अपना विजन भी बता रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट वाली बात भी कर रहे हैं और इजराइल हमास का जिक्र जब कर रहे हैं विजय जी डोनाल्ड ट्रंप, तो ये भी बता रहे हैं कि जो बाइडन तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलना चाहते थे दुनिया को, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं, क्या वो थमने की गुंजाइश पैदा होगी इनके शपथ लेने के बाद? देखिए, ट्रंप जब आज शपथ ले रहे हैं उससे 2 दिन पहले ये जो हुआ हमास के साथ संधि विराम जो हुआ, युद्ध विराम जो हुआ, वो भी उनकी पहचान, उनकी हनक का असर है। हालांकि वो जो बाइडेन के रहते हुआ, लेकिन बाइडेन जब तक थे तब तक जो भी युद्ध चले, वो हमास का हो, इजराइल वाला या यूक्रेन रूस का, वो लगातार बढ़ता रहा और डायरेक्ट इनडायरेक्टली अमेरिका दोनों में भूमिका निभाता रहा, मदद करता रहा। ट्रंप उसके खिलाफ लगातार खड़े रहे हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इस युद्ध पर भी वो काम करेंगे, यूक्रेन को लेकर भी काम करेंगे। मुझे उनका 1980 का वो एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें उस समय उनसे पूछा गया था कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति जो है बहुत निर्दयी होती है, काबिल लोग बिजनेस में आते हैं, काबिल लोग बिजनेस करते हैं, नाकारा लोग पॉलिटिक्स में जाते हाँ, नाकारा लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, काबिल लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन वो बिजनेस के भी बहुत कामयाब लोगों में से रहे और राजनीति में भी जब वो पिछली बार जब 45वें राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बड़े मजबूती से जो भी कहा। एक बात कहनी चाहिए, उनकी विवादों के घेरे में वो हमेशा रहे, लेकिन वो जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, जो सोच समझ, जो भी उनकी सोच समझ है उस पर वो परवाह नहीं करते कि इसका क्या बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला, जिसे हम लोग कहते हैं ना पॉलिटिकली करेक्ट, वो नहीं होते, तो वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहते, वो हिसाब से सोचते हैं। लेकिन जो इस बार उन्होंने स्लोगन दिया मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हाँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दुनिया भर के देशों को भी ये मैसेज देता है कि अपना देश जो है ना, नेशनल जो फॉर्वर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर भी इसको लेकर बड़ी चर्चा होती है, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो एक दूसरे तरीके से लिया जाता है। तो अमेरिका में मागा कैंपेन के थ्रू वो यहाँ पर आए हैं और पहली बार ये हुआ कि जो रिपब्लिकन्स को, जैसा उन्होंने खुद ने अपने भाषण में कहा कि रिपब्लिकन्स में यूथ जो है, रिपब्लिकन्स को वोट नहीं देते यूएस के, लेकिन इस बार उन्होंने वोट दिया है। तो ये भी एक उनके लिए बड़ी ताकत की काम है कि किस तरह से वो कर रहे हैं। मुझे लगता है अमेरिका चाइना के साथ संबंधों को बेहतर करने का काम सबसे पहले करेगा और जो अभी मैसेज है, जो अभी तक का एक माहौल है, उसमें ट्रंप जो है सबसे पहली यात्रा चाइना के साथ करने वाले हैं शायद। हाँ। तो वो एक नया मैसेज देना चाहते हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकना चाहते हैं, दुनिया भर में वो एक इस तरह का काम बनाना चाहते हैं कि युद्ध नहीं हो, जिसके लिए बार बार वो जिक्र कर रहे हैं। और दूसरा, मागा को लेकर जो काम कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। इलीगल इमिग्रेंट्स को, अभी आप फिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे बॉम्बे के बांग्लादेशी पर, लेकिन वो तो इतना खुलकर बोल रहे हैं कि मेरी प्रायोरिटी में है कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों को किस तरह से। आपने जिक्र कर ही दिया तो एक बार सुनवा देते हैं कि क्या कहा है उन्होंने प्रवासियों को लेकर, क्या बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। We will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders. We will expel every single illegal alien, gang member, and migrant criminal operating on American soil. तो कह रहे हैं हम बहुत जल्द अपनी संप्रभुता और बॉर्डर्स पर कंट्रोल हासिल करेंगे। अमेरिकी धरती पर सक्रिय हर अवैध विदेशी गिरोह के सदस्य और प्रवासी अपराधी को बाहर निकाल देंगे। बड़ा क्लियर मैसेज समीर जी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है कि जितने भी गलत या अवैध तरीके से रह रहे हैं अमेरिका की धरती पर प्रवासी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बॉर्डर्स को कंट्रोल किया जाएगा, जो एक बहस का विषय भारत में हमेशा से रहा है। निश्चित रूप से इस बार ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल रहने वाला है वो बहुत, मुझे लगता है पहले कार्यकाल से बहुत अलग होगा। और इस बार अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैं दुनिया का ठेकेदार नहीं बनने वाला हूं, मुझे अपने देश की चिंता है, अमेरिका को ग्रेट अगेन मुझे बनाना है। और फिर उन्होंने रूस यूक्रेन पे कहा कि 87 अरब डॉलर हमने खर्च किया 3 साल के अंदर इस युद्ध के अंदर, तो अमेरिका को क्या हासिल हुआ। और उन्हें उस इंटरव्यू में यह भी बोला कि यूएन को हम फंडिंग करते हैं, 23% का कंट्रीब्यूशन हमारा है यूएन के अंदर,
तो बोले हम यूएन में अपना कंट्रीब्यूशन भी हम कम करने वाले हैं। तो इस तरीके के जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई जो पेरिस समझौता हुआ था उससे मैं बाहर निकलूंगा और हम अपने हिसाब से अपने देश को चलाएंगे और अपने तय करेंगे। तो इस बार मुझे लगता है कि इस बार अमेरिका दुनिया का ठेकेदार या दादा बनने के तुलना में अपने देश के अंदर जो समस्या है, सबसे बड़ा जो अवैध घुसपैठिया उनके हो गई, 1 करोड़ से ज्यादा लोग घुसपैठ बनकर बैठे हुए हैं, उनको निकालने के लिए उसने कहा कि अगर सेना की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भी इस्तेमाल करेंगे। और इस मामले में मुझे लगता है भारत की सरकार को चिंता होगी, क्योंकि H1B वीसा का जो मामला है जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय जाते हैं, 75,000 जो हर साल H1B वीसा मिलता है उसमें से 70 to 80% भारतीय जाते हैं। अब वो कैसा उसको लेके रिएक्ट करेंगे। स्पेस वॉर की चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से एलन मस्क उनके साथ है, तो स्पेस वॉर, स्पेस पर उन्होंने कहा कि हम नई कुछ चीजें लेकर आने वाले हैं अंतरिक्ष को लेके, तो ये देखना होगा कि ये क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनका पड़ोसी कनाडा अगर डरा हुआ है कि जिस कनाडा को अगर ट्रंप कहते हैं कि आप हमारे अमेरिका के 51वें राज्य बन जाओ, तो मुझे लग रहा है जब अपने एक पड़ोसी देश के बारे में वैसा कह सकते हैं तो दुनिया में वो चीन को लेके क्या कहेंगे, उनका कोरिया को लेके क्या बयान होगा। चीन को तो उन्होंने कह ही दिया है कि टैरिफ लगाने वाले, भारत की वस्तुओं पर भी उनका टैरिफ का चल रहा है। अब भारत के सामने दोनों है, मतलब चीन और अमेरिका के बीच अगर जो प्रतिस्पर्धा होगी उसमें भारत के लिए कैसा मार्केट मिलता है, क्या भारत एक चाइना +1 वाला जो स्थिति है, क्या दूसरा एक अल्टरनेटिव बन के उभर सकता है। तो अभी दुनिया के सारे देश मुझे लग रहा है कि असमझ की स्थिति में है कि ट्रंप इस बार उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं कि भाई ट्रंप तो हमारा दोस्त है, हमें संभाल लेगा। ट्रंप किसके साथ क्या करेंगे कोई भी नहीं कह सकता। और मुझे लग रहा है अब जब आज शपथ ग्रहण हो जाएगा तो कल से उनका कहा है कि 100 से ज्यादा ऑर्डर तैयार हो चुके हैं जिस पर ट्रंप हस्ताक्षर करने वाले हैं शपथ ग्रहण के तुरंत बाद। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 48 और 72 घंटे अमेरिका की राजनीति में और दुनिया के लिए भी बहुत एक इंटरेस्टिंग रहेंगे कि वो क्या बड़े निर्णय लेने वाले हैं। और ट्रंप तो बताएंगे ना कि ट्रंप इज बैक, तो वो कोई ऐसा ऑर्डर जरूर करेंगे जब वो दुनिया में चर्चा हो। जिस तरीके से पहला कार्यकाल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि अब 48 घंटे के अंदर में से कई उनके ऑर्डर सुनने को मिलेंगे कि ट्रंप प्रशासन ने ये निर्णय ले लिया। उसमें से कुछ बहुत बेहतर भी होंगे और कुछ पे मुझे लगता है आलोचना भी होगी। सबसे ज्यादा चिंता इस समय मुझे लग रहा है रशिया और चीन के लिए सबसे ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि चीन को जिस तरीके से उन्होंने कहा है, अब क्वाड के विदेश मंत्री भी वहां गए हुए, उनके साथ भी उनकी बैठक होने वाली है। तो देखते हैं कि ट्रंप का कार्यकाल कैसा होगा। मुझे लगता है कि जो पहला कार्यकाल रहा था उससे बहुत अलग रहने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि उनका आखिरी कार्यकाल है। तो वो अमेरिका में अपने आप को अमर करने की कोशिश करेंगे कि जो मैं करके गया हूं कोई और नहीं करके गया। तो इस आधार पर वो कोई ऐसे निर्णय भी लेंगे। अगर अभी कोई समझ नहीं पा रहा है कि ट्रंप किस देश के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, अगर इसी कड़ी में हमारे वीवीआईपी गेस्ट है वहां पर, तो बिजनेस को लेकर थोड़ा सा कोई इतना मुश्किल नहीं लगता है। मैं यही समझना चाह रही थी, क्या भारत भी नहीं समझ पा रहा है कि उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या चीज मैं यहाँ पर बताऊं हमारे हिंदुस्तान की राजनीति के हिसाब से कि अमेरिका जो दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, वहां जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो वो बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, समझे। केवल एक प्रेसिडेंट हुए, 6 प्रेसिडेंट थे, जॉन क्विंसी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर शपथ हाथ रखकर शपथ ली। बाइबल में कंपल्सरी नहीं है वहां नहीं, वो संवैधानिक शपथ नहीं, केवल वहां पर शपथ लेना ही होता है, लेकिन वो लोग बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। क्या आप हिंदुस्तान में ऐसा सोच सकते हैं? हिंदुस्तान में हम सभी लोग शपथ, संविधान की शपथ ले रहे होते हैं। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां संविधान की शपथ नहीं ली जा रही, वहां राष्ट्रपति पद की शपथ ली जा रही है। लेकिन भारत के संविधान में, जिन्हें आप राइट विंगर कहें, जिन्हें लेफ्ट कहें, जिन्हें शपथ में तो बोलते हैं हाथ बाइबल पे रखते हैं, लेकिन जो शपथ ग्रहण होता है, जो शपथ दिलवाते हैं, वो तो संविधान की शपथ लेते हैं ना। लेकिन बाइबल है ना उसमें, तो यहाँ पर वो नहीं होता। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पर केवल नरेट करूँ, मैं कोई कमेंट उस पर नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ हिंदुस्तान में सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेना, वहां पर जॉन क्विंसी थे जिन्होंने अकेले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी। 6 नहीं, ये दुनिया के लिहाज से हमने समझ लिया, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी सामने आ गए, लेकिन अब भारत के लिहाज से हर्षवर्धन जी इसको समझें तो भारत किन नजरों से अमेरिका की तरफ देख रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तरफ देख रहा है? जैसा समीर जी कह रहे हैं कि अभी समझ नहीं पा रहे देश के ट्रंप का कैसा व्यवहार होगा, भारत क्या उम्मीद कर रहा है? नहीं, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूं, और मेरा ये मानना है कि राजनीति में जिनको मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है, आमतौर पर वो मोस्ट प्रिडिक्टेबल, और जिनके लिए हम कहते हैं ना कि ये तो बड़े प्रिडिक्टेबल लोग हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिसको कहें कि ऐसा ही करेंगे, इसका जितना दबाव होता है। अब जो बाइडेन से बड़ा और जिल बाइडेन से बड़ा भोज भारतीय प्रधानमंत्री के लिए तो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं दिया। जबकि जो बाइडेन और कमला हैरिस, यहां तक कि जब अपनी कैंपेन के बाद जब वो वाइस प्रेसिडेंट चुनकर आई और बाकायदा एक चला कि कमला हैरिस ने तो कुछ इस अंदाज में कहा कि अरे ठीक है भाई, होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक वो भी चला। लेकिन हमें ये याद, उससे पहले ट्रंप का कैंपेन में भी प्रधानमंत्री ट्रंप के कैंपेन में बाकायदा वो अब की बार ट्रंप सरकार जैसा नारा वहां लगा था।
वो मोदी ने नहीं लगाया था, लेकिन वो चला था। अब सवाल यह है कि कैसे हम इन रिश्तों को देखें। दोनों देश जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के लिहाज से दो बहुत इंपॉर्टेंट धुरी पर खड़े हैं। अब अगर हम आज ये बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम पुतिन से बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के हम कार्यकाल की बात करेंगे, अब ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर अब तक जो किया है वो छोड़िए, अभी ताजा ताजा जो किया उसकी बात कर लीजिए। वो जब दुनिया चाइनीज वायरस कोविड से जूझ रही थी तो जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो भारत ने किया, और उस वक्त WHO के जो जनरल सेक्रेटरी थे टेड्रोस अब्राहिम, उनसे साफ साफ कहा कि भैया ये तो नहीं चलेगा कि आप चाइना के लिहाज से रिपोर्ट तैयार करें। WHO में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भाई ये जो कोविड का सोर्स है इसको तो आप बताइए, हम किसी देश को नहीं कह रहे हैं, हम कोई इंडिक्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका सोर्स बताइए। ये साहस जब किया तो 186 कंट्रीज में से 132 ये रिकॉर्ड है कि भारत के रेजोल्यूशन पर वहां खड़ा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब वो कहते हैं कि यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसका स्ट्रक्चर आप चेंज कीजिए, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी आ जाती, दुनिया अब उसको भी स्वीकार कर रही है और चाइना अभी भी बाधा बना हुआ है, लेकिन भारत उस तरफ बढ़ता दिखता है। तीसरा क्या, पुतिन के साथ बैठकर कहना कि भैया ये युद्ध का युग नहीं है, शांति से बात करनी पड़ेगी। जेलेंस्की जब कहते हैं कि भारत तो हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा, नाराजगी का भाव दिखाते हैं, तब वो उड़कर पहुंचते हैं और कीव में जाकर कहते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं। तो आप इस रिश्तों को देखिए, दो ताकतवर नेता हैं, दोनों अपनी पहचान को लेकर, अपने हितों को लेकर जरा सा भी पीछे नहीं हटते। और हार्ले डेविडसन का मामला आप याद कीजिए, ट्रंप पर्सनल कोशिश करते रह गए लेकिन टैरिफ नहीं हटा। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते रहेंगे, कारोबारी रिश्ते भी रहेंगे, लेकिन दोनों देश अपना हित देखेंगे तो वो वाले संघर्ष भी देखने के लिए हमें तैयार रहना। ठीक है, अब कितना सरप्राइज मिलेगा ये तो अब उनके राष्ट्रपति पद की जब शपथ लेंगे भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे, उसके बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही। हर्षवर्धन जी, विजय जी और समीर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।